ओके, तो सपोज अभी हम एक लेजी लोडिंग की हेल्प से, बट अभी मैं मैन्युअली नहीं बना रही हूँ, अभी डायरेक्टली यूजिंग द कमांड हम लोग किस तरह से एक मॉड्यूल बना सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको लिखना है ngem फॉर मॉड्यूल। ठीक है, फिर आप जो भी नाम का मॉड्यूल बना रहे हो, तो मैं यहाँ पे पहले लिख देती हूँ कि सपोज मुझे कितने मॉड्यूल्स चाहिए। तो हम एक एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसमें सपोज मुझे लगेगा डैशबोर्ड, ये मॉड्यूल बनेंगे डैशबोर्ड टीचर स्टूडेंट डिपार्टमेंट नाम से ऐसे कुछ। तो ये मॉड्यूल अभी हमें तैयार करने, तो मॉड्यूल तैयार करने के लिए हमने मैन्युअली देखा था, मैन्युअली अभी करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम जाएगा, आगे उसमें मुझे मॉड्यूल अलग अलग कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे। तो यूजिंग द कमांड हमें बस ngem फॉर मॉड्यूल लिखना है। फिर आपके मॉड्यूल का नाम, मुझे डैशबोर्ड नाम का मॉड्यूल बनाना है, तो यहाँ पे लिखेंगे डैशबोर्ड। और उसकी राउटिंग की फाइल भी हमें जनरेट करनी है, तो उसके लिए राउटिंग के लिए हाइफन हाइफन यहाँ पे लिखना है आपको राउट। और राउटिंग की फाइल भी उसी नाम से बनेगी ना जो मॉड्यूल का नाम है, डैशबोर्ड हाइफन राउटिंग डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस। तो इसीलिए वापस से आपको डैशबोर्ड लिखना है ताकि राउटिंग की फाइल भी डैशबोर्ड के नाम से ही बने। हाइफन हाइफन मॉड्यूल लिखना है, और चेंजेस हमारे लिखने वाले हैं ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस में। इट मीन्स अभी अगर आपने लेजी लोडिंग का टॉपिक किया था कि लेजी लोडेड मॉड्यूल जो हम बनाते हैं, तो ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस के अंदर लोड चिल्ड्रन की हेल्प से हम उस पर्टिकुलर मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं। बट अभी जो कमांड मैंने यहाँ पे लिखी है, ये जो डैशबोर्ड है, ये क्या रहेगा, आपके मॉड्यूल का नाम रहेगा, ये याद रखना। ये डैशबोर्ड यानी कि मॉड्यूल का नाम है, और यहाँ पे भी डैशबोर्ड लिखा है, मतलब उस मॉड्यूल के अंदर जो राउटिंग का फाइल जनरेट होगा वो भी इसी नाम से जनरेट होगा। और ऑटोमेटिकली लोड चिल्ड्रन जो है वो इस ऐप मॉड्यूल के अंदर आ जाएगा, मतलब अभी हमें कुछ भी खुद से करने की जरूरत नहीं है। अभी इस कमांड की हेल्प से आपके पास डैशबोर्ड डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस का एक फाइल आ जाएगा, फिर डैशबोर्ड राउटिंग डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस का एक फाइल आ जाएगा, और कंपोनेंट आ जाएंगे आपके डैशबोर्ड कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल, और एक सीएसएस का कंपोनेंट आएगा, मतलब एक सीएसएस और एक टीएस की फाइल। तो इतने बनेंगे। इसके अलावा एक टेस्टिंग का फाइल भी आ जाएगा आपके पास, spec डॉट टीएस वाला। यूजिंग दिस कमांड, बस इतना कमांड आपको टाइप करना। तो इस तरह से आपको ये सारे मॉड्यूल बना लेने हैं इसमें। तो अभी हम इसमें प्रैक्टिकली जनरेट करके देख लेते हैं। टर्मिनल में जाके यहाँ पे ngem डैश बोर्ड हाइफन हाइफन राउट, राउट के बाद वापस से डैशबोर्ड नाम का चाहिए। ये नाम और ये नाम आप कुछ भी दे सकते हो, मतलब मॉड्यूल का नाम डैशबोर्ड है, उसके अंदर राउटिंग की फाइल आपको क्या नाम से चाहिए वो, बट ये पहचानने के लिए इजी पड़ जाएगा हमें, जैसे कि हमने मैन्युअली भी क्रिएट किया था तो उसमें हमने वही नाम का राउटिंग का फाइल रखा था जिस नाम का हमारा मॉड्यूल है। तो ये और ये हमने सेम रखा है, डैशबोर्ड मॉड्यूल और ऐप डॉट मॉड्यूल। ठीक है, और एंटर प्रेस कर देना है जस्ट। तो अभी आपके पास यहाँ पे जितने भी फाइल्स मैंने लिखी है, ये सारी फाइल्स आपकी जनरेट हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, देखो अभी अगर आप यहाँ पर देख सकते हो तो आपके पास एक फर्स्ट फाइल जो तैयार हुई है वो डैशबोर्ड राउटिंग मॉड्यूल की फाइल है, फिर डैशबोर्ड मॉड्यूल डॉट टीएस कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल, ये spec डॉट टीएस आपकी टेस्टिंग की फाइल है, ये टीएस और एक सीएसएस। इसके अलावा यहाँ पे लिख के दिया है उन्होंने अपडेट, यानी कि ये राउटिंग कहाँ पर अपडेट हुआ है, ऐप राउटिंग डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस के अंदर कुछ अपडेट हुआ है। आपको देखना होगा तो आप यहाँ पे देख लो, आपका डैशबोर्ड जो है वो बन गया। डैशबोर्ड के अंदर आपके पास ये सारी फाइल्स भी आ चुकी है, और उन्होंने कहा है कि ऐप राउटिंग मॉड्यूल में कुछ तो अपडेट हुआ है, तो आप जाके चेक करो ऐप राउटिंग मॉड्यूल में कि क्या अपडेट हुआ है। तो जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके पास पहले से यहाँ पर जो है उसने पाथ सेट करके दिया है, देखो पाथ डैशबोर्ड लोड चिल्ड्रन
और इंपोर्ट भी कर लिया है वो मॉड्यूल। जो स्टेप हमने कल या परसों के सेशन में मैन्युअली हमने यहाँ पर राउटिंग के फाइल में राउट सेट किए थे, पाथ और उसका लोड चिल्ड्रन, यूजिंग दिस कमांड हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी और ऑटोमेटिकली पाथ भी आपका सेट हो गया। इसी तरह से अभी आप जितने भी मॉड्यूल बनाओगे ऑटोमेटिकली वो सारे मॉड्यूल की जो एंट्री है या उन सारे मॉड्यूल के जो राउट्स है आपकी ऐप राउटिंग module.ts में आ जाएंगे। जैसे कि अभी मैंने एक तो बना लिया, डैशबोर्ड बनकर हो गया, अभी टीचर का बना लेना है। तो टीचर के लिए भी हम यहाँ पे mggm फॉर मॉड्यूल टीचर राउट हाइफन राउट मॉड्यूल और मॉड्यूल बराबर लिखा है मैंने। हाइपन मैडम एक मॉड्यूल के देखो अभी यहाँ पे थोड़ा सा इसे एंटर करके नीचे ले लेती हूँ। ये लोन चिल्ड्रन का हो गया, एक यहाँ पे एक पार्ट डैशबोर्ड का, और उसके आगे देख सकते हो जैसे आप दूसरा पार्ट भी बनकर आ चुका है टीचर नाम का। और ये अभी हमने लिखा नहीं है लोड चिल्ड्रन, यहाँ पे खुद से हमने ये बस कमांड एंटर किया तो ये ऑटोमेटिकली पाथ वगैरह सब आपका सेट होकर आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो बाकी के बना लेते हैं अभी। टीचर की जगह अभी बस क्या चाहिए यहाँ पे, स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट का भी आ गया यहाँ पे पाथ। इस तरह से अरेंज कर लेती हूँ बस ताकि समझ, एक लाइन में रहेगा तो इतना समझ नहीं आएगा। और एक बना लेते लास्ट वन अपना डिपार्टमेंट नाम से। ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया अभी हमारा यहाँ पे लेजी लोडिंग। यहाँ पे डिपार्टमेंट में कोई प्रॉब्लम आए क्या? GGM डिपार्टमेंट हाइफन राउट डिपार्टमेंट मॉड्यूल मॉड्यूल। डिपार्टमेंट यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अभी ये वाला नहीं आया है, आना चाहिए था, शायद कुछ गलती से टाइप हुआ रहेगा, तो इसे ही मैं यहाँ पे ले लेती हूँ बस। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिपार्टमेंट लोड चिल्ड्रन इंपोर्ट करेंगे अभी। डिपार्टमेंट कहाँ से, फेल टू सेव वर्जन इशू दिखा रहा है मेरा। ठीक है, इसे मैं अभी फिलहाल के लिए इग्नोर कर रही हूँ। अभी इसे बस हम एनर्जी सर्व करके देख लेते हैं। मैम फाइल सेव नाही केली नाही होते, नाही सेव करते तर तो एरर येतो आपल्याला, फेल टू सेव ऍप राउटिंग द कंटेंट ऑफ फाइल is newer. Please compare your version with the content overwrite.
तो अभी हमारा पाथ सेट हुआ है कि नहीं ठीक से देख लेते हैं बस। डैशबोर्ड बॉक्स इसको हटा देते हैं ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल से। आउटलेट तो अभी डैशबोर्ड वर्क कर रहा है। उसी तरह से बाकी के सारे पाथ चेक कर लेते। टीचर, डिपार्टमेंट ओके सारे हो गए। अभी ये जो कंपोनेंट या सॉरी ये जो मॉड्यूल हमने तैयार किए हैं, ये सारे कौन से मॉड्यूल है हमारे? लेजी लोडिंग। ठीक है, ये सारे हमने लेजी लोडेड मॉड्यूल्स जो तैयार किए हैं। लेजी लोडिंग का मतलब अभी आपको पता है कि व्हेनेवर वी टाइप द पाथ इन यूआरएल, उसी टाइम पे ये जो मॉड्यूल है ये बैकएंड में आपके लोड होना स्टार्ट होगा आपके एप्लीकेशन में, तो उसे कहते हैं लेजी लोडिंग। ठीक है, अभी मैंने ये तो बना लिया। अभी सपोज इस मॉड्यूल के अंदर हम उनके कुछ चिल्ड्रन भी बना लेते हैं, और उस चिल्ड्रन को कैसे फिर हम राउट करेंगे, जैसे कि डैशबोर्ड के अंदर उसके कुछ चाइल्ड बनाने हैं हमें। जैसे कि ये डैशबोर्ड जो है कि एडमिन डैशबोर्ड होगा, या स्टूडेंट डैशबोर्ड होगा, या टीचर का डैशबोर्ड होगा, ऐसे। एम्प्लॉय हाँ, इट मीन्स कि हमें डैशबोर्ड के अंदर ये 3 अलग अलग क्या बनाने, कंपोनेंट्स बनाने, उसके अलग अलग ये 3 चिल्ड्रन बनाने। तो उसके लिए वापस यहाँ पे आ जाते हैं। अभी यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा कि कंपोनेंट बना रही हूँ मैं बस ngdc, और डैशबोर्ड के अंदर जाना है, तो डैशबोर्ड स्लैश, फिर यहाँ पे आपका ये एडमिन का डैशबोर्ड है, तो यहाँ पे लिखो एडमिन डैशबोर्ड। तो अभी यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर एक एडमिन डैशबोर्ड बन गया। वैसे ही एडमिन के बाद स्टूडेंट डैशबोर्ड, हमने ये मॉड्यूल नहीं बनाया, ये मॉड्यूल है मेरे पास पहले से ही डैशबोर्ड, उसके अंदर हमने ये 3 कंपोनेंट बनाए। ठीक है, तो अभी डैशबोर्ड के अंदर बन गए हैं एडमिन, टीचर वगैरह वगैरह। अभी अगर मुझे यहाँ से डैशबोर्ड पे तो आप जा रहे हो, अभी डैशबोर्ड के बाद मुझे जाना है एडमिन डैशबोर्ड के ऊपर। मतलब यहाँ पे जैसे पाथ में डालूंगी डैशबोर्ड स्लैश एडमिन, की डैशबोर्ड से एडमिन के कंपोनेंट पे जाना है। अब चिल्ड्रन का राउट कैसे सेट करोगे? चिल्ड्रन का राउट सेट करने के लिए आपको यहाँ पर देना है डैशबोर्ड राउटिंग मॉड्यूल डॉट टीएस के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये डैशबोर्ड के चिल्ड्रन है, तो उसका राउट हम यहाँ पर सेट करने वाले हैं डैशबोर्ड राउटिंग मॉड्यूल डॉट टीएस के अंदर। यहाँ पे पहले से ही पाथ, अभी ये फर्स्ट वाला ब्लैंक है, इसे ब्लैंक ही रखेंगे हम, कॉमा देके यहाँ पे आगे कंटिन्यू करेंगे, और पाथ ठीक है, कॉमा दिया है ना। तो अभी यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पे अगर मैं लिखूँ कि डैशबोर्ड एंटर, अब यहाँ पे हमें कंपोनेंट तो लोड करना है। कंपोनेंट के ऊपर से कहाँ पे जाना है? चिल्ड्रन के ऊपर जाना है। तो जिस तरह से आपने देखा है पहले कि चिल्ड्रन को आप किस तरह से यूज कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको बस चिल्ड्रन दिखना है। चिल्ड्रन दिखने के बाद अभी यहाँ पे एरे ब्रैकेट के अंदर फिर से हम सेट करेंगे पाथ। ठीक है, फिर से यहाँ पे क्या लिखना है? पाथ लिखना है। अभी मेरे पास 3 है, तो मैं यहाँ पे सपोज लिख लेती हूँ, एक एडमिन लिख लेते हैं पहले। तो ये एडमिन लिखेंगे तो हम कौन से कंपोनेंट पे जाना चाहिए? यहाँ से एडमिन डैशबोर्ड कंपोनेंट के ऊपर जाना चाहिए। ये हो गया फर्स्ट कॉमा। वैसे ही यहाँ पे पाथ, एडमिन के बाद स्टूडेंट लिखेंगे तो कंपोनेंट आना चाहिए यहाँ पे स्टूडेंट
डैशबोर्ड वाला, ये स्टूडेंट वाला नहीं, ये भी है हमारे पास, हमने जनरेट किया था, बट हमें स्टूडेंट डैशबोर्ड के ऊपर जाना। पार्ट, यहाँ पे लास्ट में टीचर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। हमने क्या किया है, यहाँ पे पाथ अगर डैशबोर्ड लिखेंगे तो एक यहाँ पे कंपोनेंट भी डाल देते हैं कि यहाँ से वो डैशबोर्ड कंपोनेंट के ऊपर चला जाए। ठीक है, तो बात हमने सेट किया है डैशबोर्ड। जब भी डैशबोर्ड डालेंगे तो कौन से कंपोनेंट पे जाना है, हमें यहाँ से डैशबोर्ड के ऊपर जाना है। और उसके अंदर के चिल्ड्रन भी अगर एक्सेस करने होंगे तो चिल्ड्रन में आप अगर पाथ एडमिन सेट करोगे तो डैशबोर्ड से वो यहाँ पे चला आएगा एडमिन डैशबोर्ड के ऊपर। ठीक है, या तो फिर एक काम करती हूँ, ये मैंने क्रिएट किया ना, अगर आप इसे नहीं भी बनाओगे तो डायरेक्टली इसके आगे भी आप, मतलब मैं अभी ये डबल डबल हो गया, इसके आगे भी आप कॉमा देके सेट करोगे ना। एक सेकेंड ना, इसे थोड़ा ठीक कर लेते हैं। ये कंपोनेंट, ये अभी हमारे पास पहले से ही था पाथ और कंपोनेंट, क्योंकि जब हमने मैनुअल क्रिएट किया था ये ऑटो जनरेट हुआ था। इसी के आगे भी अगर आप कॉमा देके, इसी के आगे कॉमा देकर चिल्ड्रन भी आप लिख सकते हो उसके। तो मैं एक काम कर लेती हूँ, यहाँ से जो मैंने क्रिएट किया है चिल्ड्रन कट कर लेती हूँ, इसकी वापस से जरूरत नहीं है हमें। हम यहीं पे कॉमा देके चिल्ड्रंस जो है उसके सेट कर लेंगे। ठीक है, हमारे पास ये पाथ ब्लैंक सेट है, ये ब्लैंक सेट के पाथ से वो कहाँ पे जाएगा, डैशबोर्ड कंपोनेंट के ऊपर जाएगा। एक बार जस्ट चेक कर लेते हैं अभी यहाँ पे डैशबोर्ड लिखकर कि हम डैशबोर्ड के ऊपर तो जा पा रहे हैं। अगर मुझे यहाँ पे स्लैश डैशबोर्ड से एडमिन पे जाना है तो अभी ये एडमिन पे नहीं गया। क्यों नहीं गया, क्योंकि आपको इस एडमिन कंपोनेंट को कौन से कंपोनेंट पे लेके दिखाना है, डैशबोर्ड के ऊपर लाना है, बराबर। जब भी आप यहाँ पे एडमिन लिखोगे तो एडमिन का जो कंपोनेंट है वो कौन से कंपोनेंट पे डिस्प्ले होना चाहिए, डैशबोर्ड कंपोनेंट के ऊपर ना। तो आपका जो डैशबोर्ड नाम का कंपोनेंट है, डैशबोर्ड कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल का जो फाइल है, यहाँ पे आपको राउटर आउटलेट लेना पड़ेगा। राउटर आउटलेट जिस किसी पेज पे रहेगा उस पेज के ऊपर बाकी के कंपोनेंट्स आपके लोड होते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर अगर आप देख सकते हो, अभी डैशबोर्ड से आप एडमिन में जा सकते हो। अगर आप यहाँ से टीचर लिखोगे तो आपको टीचर का डैशबोर्ड दिखाएगा, वो स्टूडेंट लिखोगे तो स्टूडेंट का डैशबोर्ड दिखाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है इतना। ये हमने बस देखा कि लेजी लोडिंग की हेल्प से किस तरह से आप मॉड्यूल बना सकते हो एंड मॉड्यूल के चिल्ड्रन आप किस तरह से राउट कर सकते हो। हमने इस मॉड्यूल के अंदर, डैशबोर्ड नाम के मॉड्यूल के अंदर उसके 3 चिल्ड्रन बनाए। इसी तरह से आपको ये टीचर के अंदर भी करना है कि टीचर के अंदर आपको ऐड टीचर या अपडेट टीचर और डिलीट टीचर, इस तरह से आपको 3 अलग अलग कंपोनेंट बनाने हैं, ताकि टीचर के पेज से अगर आप ऐड लिखोगे तो ऐड टीचर, अपडेट लिखोगे तो अपडेट टीचर पे जाना चाहिए। और स्टूडेंट के अंदर सपोज यहाँ पर हम लोग बनाते हैं कि स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट के लिए भी ऐड वगैरह लिखने की जगह सपोज यहाँ पर कोर्सेस वाइज लिखते हैं, जैसे कि HTML स्टूडेंट्स और एंगुलर स्टूडेंट्स, इस तरह से। ठीक है, क्लियर है। हमारे ये मॉड्यूल है, ये डैशबोर्ड टीचर स्टूडेंट डिपार्टमेंट, दिस ऑल आर मॉड्यूल लेजी लोडिंग की हेल्प से हमने बनाए हैं। ये लेजी लोडेड मॉड्यूल है। इट मींस जब आप URL में डैशबोर्ड को सर्च करोगे उसी टाइम पे आपका मॉड्यूल लोड होगा। आफ्टर लोडिंग दिस मॉड्यूल, अगर उस मॉड्यूल के अंदर आपके पास कुछ चिल्ड्रंस भी है जिन्हें भी आप एक्सेस करना चाहते हो तो आपको उसके लिए पहले चिल्ड्रन बनाने पड़ेंगे, यानी कि उस डैशबोर्ड के अंदर आपको उसके अलग अलग कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे। और इन कंपोनेंट का राउट आपको ऐप राउटिंग पे सेट नहीं करना है। ये कंपोनेंट आपके कौन से मॉड्यूल के अंदर के हैं, तो डैशबोर्ड के अंदर के हैं। इट मींस डैशबोर्ड पेरेंट है उनका और ये सारे चाइल्ड है, तो ये चिल्ड्रन का एंट्री आप इस पेरेंट के अंदर ही करोगे डैशबोर्ड राउटिंग मॉड्यूल डॉट टीएस में।
और हमने देखा था कि चिल्ड्रन हम किस तरह से राउट कर सकते हैं। तो आपके पास जो पाथ पहले से लिखा था उसी के आगे हमने कॉमा देके चिल्ड्रन लिखा है, और एडमिन, स्टूडेंट और टीचर अगर आप लिखोगे तो कौन से कंपोनेंट डिस्प्ले होंगे वो हमने डाला है। इतना करने से भी वो डैशबोर्ड के ऊपर नहीं दिखेंगे जब तक कि आप डैशबोर्ड कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल में राउटर आउटलेट को नहीं ले लेते, बिकॉज ये राउटर आउटलेट जिस किसी पेज पे होगा उस पेज के ऊपर आपके बाकी के कंपोनेंट डिस्प्ले होते हैं। तो अगर आपको एडमिन डैशबोर्ड को दिखाना है तो आपको ये तो पता है कि आपका एडमिन डैशबोर्ड जो है वो चिल्ड्रन किसका है, डैशबोर्ड का है। मतलब वो दिखना कहाँ पे चाहिए, डैशबोर्ड कंपोनेंट के ऊपर ही दिखना चाहिए। तो ये राउटर आउटलेट को कहाँ पे लिखोगे, डैशबोर्ड कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल पे लिखो। उसी तरह अगर अभी आपने स्टूडेंट या अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर आपने मतलब डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग आपने उसके चिल्ड्रंस भी बनाए, तो चिल्ड्रन का राउटिंग कहाँ पे करोगे आप, डिपार्टमेंट राउटिंग मॉड्यूल डॉट टीएस के अंदर यहाँ पे कॉमा देके चिल्ड्रंस उसके सेट करके, और वो चिल्ड्रंस कौन से पेज पे आप लोड करोगे, तो डिपार्टमेंट डॉट कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल। इट मींस यहाँ पे आपको वो राउटर आउटलेट भी लेना पड़ेगा, तभी डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी चिल्ड्रंस आपने लिखे हैं उन्हें आप इस पेज पे देख सकते हो। ठीक है, क्लियर है इतना पार्ट? यस मैम। तो अभी हमने देखा यहाँ पे अब टू इजी लोडिंग मॉड्यूल यूजिंग CLI, how to route children of ठीक है। सो दिस इज आवर पार्ट। इसके बाद नेक्स्ट जो रहेगा आपका दैट इज राउटिंग गार्ड। ठीक है, अभी गार्ड का मतलब तो आपको पता होता है, प्रोटेक्ट करना। सिक्योरिटी गार्ड का काम क्या होता है, किसी भी पर्सन को अंदर आने से रोकना। अगर वो सपोज आप यहाँ पे भी आपको क्या सेट करना है, गार्ड सेट करने, गार्ड यानी कि गेट कीपर कह सकते हो आप, या रिस्ट्रिक्शन रहेगा कि कौन सा पर्सन उस राउट को एक्सेस कर सकता है। जैसे कि अभी यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैं किसी भी राउट का नाम अगर लिखूं, स्टूडेंट लिखूं, तो मैं स्टूडेंट को भी एक्सेस कर पा रही हूँ। अगर मैं यहाँ पे टीचर लिखूं तो मैं टीचर को भी एक्सेस कर पा रही हूँ। बट सपोज अगर मैं स्टूडेंट हूँ, तो अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं यहाँ पे टीचर का जो पाथ है, मतलब टीचर का जो राउट है वो मुझे एक्सेस करना नहीं आना चाहिए, ना ही सपोज ये डिपार्टमेंट का, या ना ही मेरे स्कूल का जो मेन डैशबोर्ड है वो दिखना चाहिए। अगर मैं स्टूडेंट, तो मेरे लिए एक ही राउट है यहाँ पे स्टूडेंट। जब मैं स्टूडेंट डालूं तब स्टूडेंट का कंपोनेंट यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए, लेकिन बाकी के यहाँ पे डिस्प्ले ना हो। तो उसका काम करता है राउट गार्ड, कि वो सेट करता है, चेक करता है कि जो भी यूजर पाथ दे रहा है, या जो भी यूजर राउट के अंदर जो भी पाथ प्रोवाइड कर रहा है, क्या वो यूजर उस पाथ के लिए अलोकेट करके रखा है या नहीं। इट मीन्स कि अभी ये कैसे पता चलेगा आपको कि आप कौन लॉगिन कर सकता है या कौन नहीं। तो उसके लिए ना हमें राउटिंग गार्ड के अंदर कंडीशन इंसर्ट करनी पड़ती है वहां पे। तो ये कंडीशन जो है ना, गार्ड चेक करता है ट्रू और फॉल्स के फॉर्मेट में। मतलब ये कंडीशंस को वो चेक करेगा ट्रू और फॉल्स के फॉर्मेट में। अगर कंडीशन आपकी वहां पे ट्रू के फॉर्मेट में जाती है, इट मीन्स वो पर्टिकुलर पर्सन जो है वो एक्सेस कर सकता है किसी भी राउट को। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि अगर मैं स्टूडेंट हूँ, तो स्टूडेंट के लिए अगर मैंने कोई कंडीशन डाल के रखी होगी, तो अगर वो कंडीशन इनकेस ट्रू होती है, तो ट्रू होने के बाद ही वो जो है डिस्प्ले होगा स्टूडेंट कंपोनेंट, तभी उसको वो स्टूडेंट कंपोनेंट डिस्प्ले होगा। लेकिन अगर वो कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाती है, तो फॉल्स होने के बाद फिर वो कहाँ पे चला जाना चाहिए, सपोज वापस से वो आना चाहिए बैक टू होम पेज के ऊपर, या उसको कुछ एरर मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए या क्या। तो ये आप सेट कर सकते हो राउटिंग गार्ड की हेल्प से।
तो ये स्टूडेंट का कंपोनेंट उसको डिस्प्ले होगा कि नहीं होगा, ये ट्रू और फॉल्स के जरिए कंसिडर की, मतलब ट्रू और फॉल्स के जरिए आप देख सकते हो कि ये स्टूडेंट लॉग इन कर सकता है कि नहीं। अगर आप अपने कंडीशन में रिटर्न करते हो ट्रू को, इट मीन्स कि ये एक्सेस होगा, अगर फॉल्स को रिटर्न करते हो तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए हम कोई एकदम रियलिस्टिक एग्जांपल नहीं ले रहे, लेकिन आप बस कंसेप्ट समझ के ले लो कि ये राउटिंग गार्ड का काम क्या होता है। आपके जो राउट्स होते हैं, अभी राउट्स मतलब क्या कि आप यहाँ पे जो भी राउट पास करते हो, जैसे कि अगर आपने यहाँ पे डिपार्टमेंट नाम का राउट पास किया तो ये डिपार्टमेंट का कंपोनेंट आपको डिस्प्ले हो रहा है। बट सपोज अगर मैंने डिपार्टमेंट के लिए कोई कंडीशन डाल के रखा होगा कि डिपार्टमेंट को जो भी एक्सेस कर रहा है, अगर उसका रोल इज इक्वल्स टू एडमिन है, तो ही उसको वो डिपार्टमेंट का कंपोनेंट आप डिस्प्ले करो। अभी वो एडमिन होगा तो ही वो डिस्प्ले कर सकता है, अदरवाइज नहीं। सो दिस इज काइंड ऑफ एक एग्जाम्पल कि आप इस तरह से ट्रू और फॉल्स के जरिए आपका राउट एक्सेस होगा कि नहीं होगा, ये आप बता सकते हो। तो इसके अंदर है ना, गार्ड के अंदर भी आपके पास कुछ मेथड है, जैसे कि कैन एक्टिव, कैन एक्टिव और चाइल्ड, इस तरह से कुछ कंसेप्ट है आपके पास, कैन लोड वगैरह। मतलब कैन एक्टिव इट मींस व्हाट, कि क्या आप उस राउट को यूज कर सकते हो या नहीं। कैन एक्टिव चाइल्ड यानी कि जैसे अभी आपने देखा कि सपोज ये आपका राउट है, ये आपका मेन पेरेंट राउट है, तो यहाँ पे आपका कैन एक्टिव का कंसेप्ट लगेगा कि कैन एक्टिव अगर आप यहाँ पर यूज करते हो, राउटिंग गार्ड के नाम है ये, कैन एक्टिव नाम का राउट अगर आप यूज करते हो, तो अगर आपने ट्रू डाला रहेगा तभी आप यहाँ पे डैशबोर्ड को एक्सेस कर सकते हो। अब अगर आपको डैशबोर्ड को एक्सेस करने का परमिशन तो मिल गया कैन एक्टिव की हेल्प से, बट क्या आप उस डैशबोर्ड के अंदर के चिल्ड्रन भी देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो, इसका परमिशन या इसका रिस्ट्रिक्शन कौन लगाएगा, तो कैन एक्टिव चाइल्ड लगाएगा कि अभी डैशबोर्ड तो हमने उन्हें दिखा दिया, अब उसके चाइल्ड भी दिखाने कि नहीं दिखाने, ये आप कैन एक्टिव चाइल्ड नाम के गार्ड से सेट कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज द नेम ऑफ योर गार्ड। सभी ये सारे गार्ड के तरफ है। गार्ड अगर आपको क्रिएट करना है तो उसके लिए NGG और यहाँ पे लिखना है आपको गार्ड, और आपके गार्ड का जो भी नाम रहेगा वो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे, मुझे एडमिन नाम का गार्ड बनाना है, या ऑथेंटिकेशन नाम का बनाना है, ऑथराइज नाम का गार्ड बनाना है, जो भी आपको नाम देना है वो आप दे सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो हम एक करके देख लेते हैं बस अभी यहाँ पे एक्टिव किस तरह से काम करेगा। तो अभी आपके पास ऑलरेडी यहाँ पर कुछ मॉड्यूल्स हमारे पास बने हुए हैं। ठीक है, एक कंपोनेंट में और बना लेती हूँ यहाँ पे NGGC और यूजर नाम से। मॉड्यूल नहीं बनाया मैंने, कंपोनेंट बनाया। सिंपल कंपोनेंट के ऊपर हम लोग कैन एक्टिव को लगा रहे हैं, मॉड्यूल के ऊपर नहीं लगाया क्योंकि वो लेजी लोडिंग की हेल्प से बनाए हैं मैंने, उसके लिए गार्ड का अलग प्रॉपर्टी रहेगा, इसीलिए हमने यहाँ पे अलग से कंपोनेंट बना लिया NGGC यूजर नाम का। अभी इसके लिए मुझे गार्ड भी तैयार करना है यूजर के लिए। पहले तो हम इसको राउटिंग में पाथ भी सेट कर लेते हैं यूजर को। पाथ किसी ने यूजर डाला तो कंपोनेंट कौन सा डिस्प्ले होना चाहिए आपका, यूजर कंपोनेंट। ठीक है, एक बार आप चेक कर लो, चाहिए तो यहाँ पर यूजर लिखोगे तो आपका यूजर वर्क हो रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे यूजर के लिए मुझे गार्ड सेट करना है, यहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड, तो उसके लिए हम NGG लिखेंगे, फिर गार्ड, और क्या नाम का गार्ड बनाना है, तो सपोज मैं यहाँ पर यूजर नाम का ही गार्ड बना लेती हूँ क्योंकि मैं यूजर के लिए बना रही हूँ। अभी इसको मैंने किसी पर्टिकुलर फोल्डर में नहीं बनाया, आप ऐसे कर सकते हो, मतलब एक गार्ड्स नाम का एक फोल्डर बना के जितने भी आप मल्टीपल गार्ड्स बनाओगे वो उस पर्टिकुलर फोल्डर में रख सकते हो। अभी मैंने ये डायरेक्ट बनाया, मतलब ये डायरेक्टली ऐप के अंदर ही बन जाएगा। अभी यहाँ पे आपको पूछा है Which type of guard would you like to create? ये सारे guards के टाइप है, can activate child, can deactivate, can load और can match। तो अभी हम लोग इसमें से कौन सा वाला यूज कर रहे हैं, can activate को हमें यूज करना है।
और यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस भी लिख के दिए हैं, देखो कि अगर आपको इसमें से कोई और सेलेक्ट करना है तो प्रेस करना है स्पेस टू सिलेक्ट। अगर आपको ये कैन एक्टिवेट चाइल्ड चाहिए होगा ना, तो आपको स्पेस बटन को देना है, प्रेस करना है। देखो मैंने एक अभी स्पेस प्रेस किया तो उसके अंदर जो स्टार था वो हट चुका है, मतलब अभी ये डिसेलेक्ट है। अगर वापस से आप स्पेस को प्रेस करोगे तो वापस से वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो मैं अगर सपोज चाइल्ड को लोड करना चाहती हूँ, मैंने स्पेस बटन दबाया, एरो की हेल्प से आप डाउन साइड में जा सकते हो, डाउन एरो की प्रेस करके, और सिलेक्ट करने के लिए वापस से स्पेस दे सकते हो। तो इस तरह से आपको जो चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये स्टार को हटाने के लिए वापस से आपको स्पेस देना है। अभी मुझे कैन एक्टिव वाला चाहिए, तो मैं यहाँ से कैन एक्टिव पे जाती हूँ, एरो की प्रेस करके और स्पेस दे देती हूँ और एंटर प्रेस कर लेते, तो वो क्रिएट कर देगा। तो उसने ना अभी आप यहाँ पर देख सकते हो, तो आपको एक गार्ड टीएस का फाइल बना के दे दिया है, user.guard.ts, उसके अंदर आ जाते। ठीक है, अब फिलहाल के लिए ये पूरा पार्ट आप इग्नोर करो, ये जो भी उसने दिया है, और इस पे फोकस करो। यहाँ पे आपको क्या लिख के दिया है कंडीशन, उसने रिटर्न क्या किया है, यहाँ पे कैन एक्टिव नाम का फंक्शन बना है और वो फंक्शन रिटर्न कर रहा है ट्रू वैल्यू को। अब क्योंकि ये फंक्शन ट्रू वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, तो हम इस यूजर को एक्सेस कर सकते हैं। बट आपको एक और चीज करनी पड़ेगी ना, आप ये गार्ड जो है, ये जो गार्ड मैंने बनाया है यूजर नाम का, इस गार्ड को कौन से राउट के लिए आप सेट करना चाहते हो, ये अभी तक हमने बताया नहीं है। ये यूजर नाम का मैंने बस जनरेट किया है, अब इसे मैं सेट करती हूँ, तो यहाँ पे आना है आपको राउटिंग की फाइल में। अब आप इसमें से कौन से राउट के लिए, यानी कौन से पाथ के लिए आप उस गार्ड को सेट करना चाहते हो। देखो वो यूजर नाम का गार्ड आप टीचर स्टूडेंट किसी पे भी डाल सकते हो। तो मैं चाहती हूँ कि इस यूजर नाम के राउट के लिए मैं उस गार्ड का यूज करूँ, तो बस यहाँ पे आपको कॉमा देके नीचे लिखना है कैन एक्टिवेट। ठीक है, यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है आपको कैन एक्टिवेट, और एंटर करो। एंटर करने के बाद एरे ब्रैकेट लेंगे हम। एरे ब्रैकेट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम मल्टीपल गार्ड्स का यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो अभी मैं यहाँ पर कौन सा गार्ड सेट करना चाहती हूँ, तो यूजर गार्ड। अभी इस यूजर गार्ड को मतलब मैंने सेट किया है कैन एक्टिवेट। कहाँ पर सेट किया है हमने, कौन से पाथ के लिए, यूजर नाम के राउट के लिए मैंने गार्ड को सेट किया है। इस यूजर गार्ड के अंदर अभी जो वैल्यू रिटर्न है ट्रू, ट्रू है रिटर्न, इट मींस कि आप यहाँ पर अगर यूजर को सर्च करोगे तो आपको यूजर का कंपोनेंट डिस्प्ले करना है। अगर आप यहाँ पे वैल्यू सेट कर दोगे फॉल्स, ठीक है, फॉल्स अगर लिखेंगे तो यहाँ पर अगर आप यूजर लिखोगे तो देखो अभी वो आपको डिस्प्ले नहीं करेगा, क्योंकि अभी आपका स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स हो चुका है। इस तरह नहीं लिखना होता है, मतलब आपको कंडीशन ही डालना होता है, बट फिलहाल के लिए हम ट्रू और फॉल्स की हेल्प से देख रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे आपने फॉल्स लिखा है तो आप यूजर को एक्सेस नहीं कर सकते हो, वो डायरेक्टली आपके फर्स्ट वाले पेज के ऊपर चला जाएगा, ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल के ऊपर। अगर अभी आपने यहाँ पे ट्रू को सेट किया, ट्रू लिखा, और फिर से अगर आप चेक करोगे यहाँ पे स्लैश यूजर देके, तो अभी आपका यूजर यहाँ पर वर्क हो रहा है। कंडीशंस कुछ इस तरह से देनी होती है। अभी फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं जस्ट दिखा देती हूँ कि जैसे हमने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक लेट ए लेट बी नाम का कोई तो वैल्यू ले लिया। अभी कंडीशंस आप किस तरह चेक करते हो, इफ एल्स में ही डालेंगे हम यहाँ पे। अगर इफ में सपोज मैं चाहती हूँ कि चेक हो कि ए की वैल्यू ग्रेटर देन बी है कि नहीं, ऐसा हुआ तो ये रिटर्न होना चाहिए ट्रू यहाँ पे। एल्स एल्स पार्ट में रिटर्न क्या होना चाहिए यहाँ पे, फॉल्स। तो ये बस एक सिंपल सा कंडीशन मैंने डाला है। हम यूजर का रोल वगैरह भी इसमें चेक कर सकते हैं, यूजर रोल देके कि वो यूजर रोल इक्वल इक्वल एडमिन है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। अगर एडमिन है तो वो यूजर को एक्सेस कर सकता है, नहीं तो नहीं। इस तरह से भी आप दे सकते हो। अभी आप यहाँ पे कंडीशन देखो, ए की वैल्यू ग्रेटर देन बी है क्या यहाँ पे, आंसर फॉल्स। ए की वैल्यू फॉल्स। ग्रेटर देन बी नहीं है, मतलब आपका स्टेटमेंट फॉल्स हो रहा है, तो वो क्या रिटर्न करेगा आपको यहाँ पे, फॉल्स फॉल्स। रिटर्न करेगा, बराबर।
तो फॉल्स रिटर्न हो रहा है, इट मीन्स कि आप यहाँ पे यूजर को देख सकते हो क्या अभी? नहीं नहीं दिख रहा है। अगर यहाँ पे कंडीशन हम इस तरह कर दे, कुछ a की वैल्यू लेस देन b है और अभी आपकी कंडीशन उल्टी हो रही है, तो अभी आपका यूजर दिख रहा है यहाँ पे। यस तो कैन एक्टिव का पर्पस बस इतना ही है, कैन एक्टिव का, कि आपका जो भी पेरेंट मॉड्यूल या जो भी आपका पेरेंट कंपोनेंट है, जैसे कि डैशबोर्ड, टीचर, स्टूडेंट, डिपार्टमेंट और एक मैंने बनाया यूजर, ये सारे हमारे पेरेंट कंपोनेंट है। उनको दिखाना है कि नहीं दिखाना है, वो काम बस कौन करेगा? कैन एक्टिवेट। ठीक है, कैन एक्टिवेट का काम बस है पेरेंट मॉड्यूल या पेरेंट कंपोनेंट को डिस्प्ले करना। और कैन एक्टिव चाइल्ड का काम क्या है? अब इस यूजर के अंदर अगर आपने उसके कुछ चाइल्ड बनाए, यूजर के अंदर अगर आपने उसके कुछ चाइल्ड बनाए, तो अब यूजर को तो आप एक्सेस कर पा रहे हो, बट यूजर के अंदर के चाइल्ड को आप एक्सेस कर सकते हो कि नहीं, वो बताने के लिए आपको ये कैन एक्टिव चाइल्ड का यूज करना पड़ेगा वहां पे। क्लियर है यहाँ तक सबको?